तरह से लोग फैट को दुश्मन मानते हैं, उससे भी बड़ा दुश्मन मानते हैं कोलेस्ट्रॉल को। देखिए, अधिक खाना तो कुछ भी मतलब कि खराब होता है, एक्सेसिव खाना एवरीथिंग इज डेंजर। जैसे कि आप विटामिन भी ज्यादा खाएंगे तो वो आपके लिए डेंजर होगा, जैसे कि ए डी ई के, ये सब आपके शरीर में स्टोर हो जाता है और फिर ये बीमारी लेके आता है। तो एक्सेसिव कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन पार्शली सब कुछ फायदेमंद होता है, चाहे वो फैट हो चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो। कोलेस्ट्रॉल की बात अगर हम करें तो कोलेस्ट्रॉल में हम लोगों को मुख्यतः 3 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को पढ़ना है, होता और भी है, लेकिन मुख्यतः हम लोग को जानकारी 3 प्रकार की कोलेस्ट्रॉल की रखनी है। सबसे पहला एलडीएल, दूसरा एचडीएल, तीसरा ट्राइग्लिसराइड। पहला हम लोग पढ़ेंगे एलडीएल, इसका फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओके, इसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं एलडीएल को, याद रखिएगा। चलिए आगे, इसका एडवांटेज क्या है भैया? ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल टू सेल फॉर इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? मान लिया ये सेल है, तो सेल के ऊपर की जो झिल्ली होती है, जो लिफाफा होता है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसको बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल का प्रयोग होता है। सॉरी, कौन से कोलेस्ट्रॉल का? एलडीएल का प्रयोग होता है। दूसरा, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए भी एलडीएल का प्रयोग होता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर आप इसे लेने लगे तो डिसएडवांटेज होगा। और होगा क्या? एक्सेस एलडीएल कैन डिपॉजिट इन आर्टरी वॉल्स कॉजिंग प्लेक बिल्डिंग। प्लेक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसे नसों में, दांत में कभी कभी आप देखते हैं ना कि प्लेक बन जाता है, कैल्शियम का मोटा मोटा, उसे उखाड़ सकते हैं, तो उसी प्रकार के नसों के जो रास्तों में वो प्लेक बना देता है, एक बिल्डिंग बना देता है, जो कि मतलब एक ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड को आने जाने में वहां से दिक्कत होती है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है, हार्ट अटैक होता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है ना, इस तरह की बीमारियां पैदा होती है एलडीएल से। चलिए अगला है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। भैया क्यों गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा, मतलब इसका जो एडवांटेज है, ये एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को भगाता है, और अगर इसकी संख्या कम हो गई आपके शरीर में, इसकी क्वांटिटी कम हो गई, तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे और फिर वही बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट डिजीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है ट्राइग्लिसराइड्स। भैया ये ट्राइग्लिसराइड्स वही है जो मैंने फैट में बात किया था कि फैट खाओगे तो आपके शरीर में यत्र तत्र फैट जमा हो जाएगा, तो वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में ही पैदा होगा, मतलब जमा होगा, क्योंकि ये एक प्राइमरी रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी के रूप में काम करती है। प्राइमरी रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी का मतलब जब आप फास्टिंग करेंगे या भूखे रहेंगे तो यही फैट जो है, सॉरी कोलेस्ट्रॉल जो है, आपको एनर्जी प्रदान करेगा। ओके, अब भैया ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा? भैया कोई भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो वो ब्लॉकेज पैदा ही करेगा, और ब्लॉकेज पैदा करेगा नसों में, तो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट डिजीज। बस